अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पीस बी अपॉन यू माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। कभी दिल थक जाता है ना, लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। एवरीथिंग फील्स सो हैवी, सो होपलेस। मगर रुक जाइए, बस एक लम्हे के लिए। अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखिए जो नंगे पांव चलते हैं, खाली पेट सोते हैं, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। दैट्स रियल स्ट्रेंथ। वही शुक्रगुजारी जो दिल को सुकून देती है, जो हमें याद दिलाती है कि जो है वो भी किसी नेमत से कम नहीं। अब दिल हल्का सा है और जिंदगी के मामूलात फिर से शुरू। चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरा। Let's step into a peaceful day with grateful eyes and a hopeful heart. आज मैंने अपने वेक्सिंग के लिए 2 मुख्तलिफ वेक्सेस ट्राई की और सोचा आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया जाए। सबसे पहले मैंने इस्तेमाल की गोल्डन गर्ल लेमन वैक्स, बिल्कुल नई, काफी थिक कंसिस्टेंसी के साथ। इसकी ग्रिप जबरदस्त थी। मैंने थोड़ा वेट क्लॉथ इस्तेमाल किया और हेयर्स बड़ी आसानी से रिमूव हो गए। वाकई मुझे तो ये बहुत इफेक्टिव लगी। फिर आई बारी क्रीम वैक्स विद हर्ब्स की। ये काफी पुरानी हो चुकी है, थोड़ी लिक्विड टाइप है, स्प्रेड तो इजीली हो जाती है, लेकिन लेमन वैक्स के मुकाबले में कम स्ट्रॉन्ग लगी। लेमन वैक्स स्ट्रॉन्ग ग्रिप और साफ रिजल्ट। क्रीम वैक्स सॉफ्ट स्मूथ बट थोड़ी हल्की। तो मेरा वोट गया लेमन वैक्स के हक में, खास तौर पर जब जिल्द पर थोड़े हार्ड हेयर्स हों। अब आप बताएं, आपने कौन सी वैक्स ट्राई की है और आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। अब बात करते हैं गार्नियर हेयर कलर की। ये एक परमानेंट हेयर कलर है जो 100% ग्रे कवरेज का दावा करता है और ज्यादातर सारिफीन के तजुर्बे के मुताबिक ये दावा पूरा भी करता है। इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी है, जिससे लगाना आसान होता है, खास तौर पर जब बॉल सेक्शन करके कलर किया जाए। रंग 3 से 4 हफ्ते तक ठीक रहता है, लेकिन अगर हेयर वॉश बार बार किया जाए तो फेड होना शुरू हो सकता है। इसमें नेचुरल ऑयल्स जैसे ऑलिव या एवोकाडो ऑयल शामिल होते हैं, जो बालों में थोड़ा सॉफ्टनेस जरूर देते हैं, मगर ये मुकम्मल नरिशमेंट का मुतबादिल नहीं। कलर के बाद अच्छा कंडीशनर जरूरी होता है ताकि ड्राइनेस ना हो। Parley Creme Bleach. ये एक आम ब्लीच है जो स्किन को टेम्परेरीली ग्लो देती है, यानी सिर्फ चंद घंटों से लेकर 1 दिन तक। चेहरे पर इंस्टेंट फेयर इफेक्ट आता है, क्योंकि ब्लीच फेशियल हेयर को हल्का कर देती है, मगर स्किन को सफेद नहीं बनाती। जिनकी स्किन सेंसिटिव हो, उन्हें पैच टेस्ट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हल्की खारिश या रेडनेस हो सकती है। लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से स्किन को फायदा हो या नहीं, लेकिन फौरी रिजल्ट्स के लिए ये एक काबिल इस्तेमाल प्रोडक्ट है। अब थोड़ा सा वक्त निकालते हैं फेशियल के लिए। काफी दिनों से प्रॉपर्ली फेशियल नहीं किया था, तो चलिए स्किन को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। जेसिका प्लैटिनम क्लेंस स्किन से गिर्द, डस्ट और इजाफी ऑयल साफ करती है। इस्तेमाल के फौरन बाद स्किन सॉफ्ट और फ्रेश महसूस होती है। MCC प्यूरिफाइंग टोनर जिल्द को बैलेंस करता है और पोर्स को क्लीन और टाइट बनाता है। फ्रीमन माचा मास्क एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, स्किन को डिटॉक्स करता है और फ्रेश ग्लो देता है। डिमांडिंग स्किन स्क्रब जेंटल स्क्रबिंग से डेड सेल्स साफ हो जाते हैं, स्किन स्मूथ और चमकदार लगती है। फेशियल मास्क पो एक्सिजांट आखिरी स्टेप, स्किन को हाइड्रेट और काम करता है, चेहरे पर नरमी और ग्लो आ जाता है। ये सारी चीजें वाकई मुअस्सिर और टेस्टेड हैं, कोई फेक या शो ऑफ नहीं। परफेक्ट फॉर सेल्फ केयर और रियल रिजल्ट। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का तजुर्बा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी स्किन और सेल्फ केयर का ख्याल रखें और खुश रहें।